गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडे सेशन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड बातें की थी और उसमें ये जाना था कि द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि तुम्हारे सीडीएस और एफकेट दोनों के पेपर में पूछा जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और इससे रिलेटेड मैंने चार बातें क्लियर कर दी थी। सबसे पहली बात कि एचसीएफ की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी लेस देन एलसीएम। दूसरी बात, एचसीएफ मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तीसरी बात कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों की वैल्यू गिवन है तो जब हम लोग को नंबर्स को लेट करना है तो वी कैन टेक द नंबर्स एज एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू बी। मतलब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमें एचसीएफ पहले से ही पता है के है तो हम लोग नंबर्स को लेट कर सकते हैं के ए एंड के बी। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे दोनों ही नंबर्स प्राइम हैं, मतलब ए और बी दोनों ही प्राइम है, से 2 एंड 3, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा और इनका जो एलसीएम होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स दैट इज 2 इंटू 3 6। तो इन्हीं को लेके आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। और ये वो पार्टिकुलर सेगमेंट है जिससे पेपर में क्वेश्चन एक या दो हमेशा ही आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड ट्राई टू सी। मैंने 10 क्वेश्चंस पिक किए हैं, 10 टाइप्स के क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि तुम्हारे पेपर में आने ही आने हैं। तो हर क्वेश्चन को अच्छे से समझो और उसको फॉलो अप लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि हमारे पास में एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर्स का विच इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब एलसीएम 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। दूसरी चीज, तुम्हें एक नंबर उसमें से पता है ए दैट इज 125 और साथ में ये भी पता है कि एचसीएफ और एलसीएम को मिला के जो सम आना चाहिए वो 1150 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन में जो मिसिंग है वो है तुम्हारा दूसरा नंबर। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि फाइंड द अदर नंबर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में एलसीएम की जो वैल्यू है वो 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं जिससे कि हमें इक्वेशन मिल जाएगी 46 HCF इज इक्वल्स टू 1150। और यहाँ से हम लोग HCF की वैल्यू निकाल लेंगे 1150 अपॉन 46 करके। तो अगर मैं इसको सही तरीके से डिवाइड करूंगा तो ये इसको काट रहा है, 46 को एक बार डिवाइड कर ही लेते हैं। 2 में जा रहा है 92, यहाँ 3 बच गया 230, 25 में यह जा रहा है। मतलब अब मेरा अगले स्टेप में मुझे HCF की वैल्यू मिल चुकी है 25। और जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम जो है वो 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, तो एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 45 इंटू 25 लिख के छोड़ देते हैं। अब हम अपने फॉर्मूले में चलते हैं क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अभी हम लोग को अपना फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ हमने निकाला था 25 आया था और एलसीएम उसका 45 टाइम्स था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ए, एक नंबर तुमको 125 दिया है, दूसरा नंबर बी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन ही सिर्फ रह गया है, तो कैलकुलेशन करने पे तुम्हें बी की वैल्यू मिल रही है 225 एंड दैट इज प्रेजेंट इन सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेना क्योंकि इसमें वैल्यूज चेंज करके वो तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है पेपर में। तो अगर तुम ये समझ जाओगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास में दो नंबर्स हैं, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 55, मतलब ए और बी को मिला के 55 है। और साथ में तुम्हें ये भी दे दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम इन्हीं नंबर्स का, इन्हीं दो नंबर्स का जो है वो 5 और 120 है। तो एक बार फिर से वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज ए इंटू बी। तो एचसीएफ की जगह लिख दिया 5, एलसीएम की जगह लिख दिया 120। तो इससे तुम्हारा ए बी का प्रोडक्ट आ गया 600। और साथ ही साथ सम ऑफ टू नंबर्स ए और बी दिया हुआ है 55। तो क्वेश्चन चाहता क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, मतलब उसको चाहिए तुमसे 1/a प्लस 1/b की वैल्यू। तो हमेशा याद रखना कि अगर तुमने सम निकाल लिया है दो नंबर्स का और उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी तुम्हें मालूम है, तो सम को अगर तुम प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे
दैट मीन्स ए प्लस बी को अगर ए बी से डिवाइड कर दोगे तो ये तुमको डायरेक्टली 1/a प्लस 1/b की वैल्यू दे देगा। तो a प्लस बी यहाँ पे है 55, ए बी है 600। अब इसको 5 के टेबल से कट कर लो तो तुम्हारा आंसर यहीं पे मिल जाता है 11/120। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ देखो, a प्लस बी अपॉन ए बी है तो पहले a अपॉन ए बी लिखो, तो वो तुम्हारा a और a को कैंसिल करके 1/b दे देगा, और b अपॉन ए बी में से b और b को कैंसिल करोगे तो 1/a आ जाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि तुम दोनों नंबर्स फाइंड करोगे और तभी जाके तुम उनके रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करके ऐड करना है। अगर तुम्हें सम पता है दो नंबर्स का और प्रोडक्ट भी पता है दो नंबर्स का, तो सीधा सम को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, तुम्हें सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर्स मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी अगला क्वेश्चन है कि एलसीएम दो नंबर्स का दे रखा है 495 और इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ है 5। तो अभी तुम यहाँ पे ये ट्रिक लगा लो कि चूंकि नंबर्स थोड़े बड़े से लग रहे हैं तो मैं जो नंबर सेलेक्ट करूंगा उसको 5a और 5b लेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने थ्योरी में ये चीज़ बताई थी कि अगर तुम्हें दोनों नंबर्स का एचसीएफ पता है तो तुम नंबर्स को एचसीएफ की वैल्यू के साथ अटैच करके लेट कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में एक लाइन है कि सम ऑफ द नंबर्स इज 100, दैट मीन्स 5a प्लस 5b की वैल्यू हो गई 100। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 100/5, दैट मीन्स a प्लस b की वैल्यू आ गई 20। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिसको मैंने 5a और 5b लेट कर लिया है। अब HCF की जगह लिख दिया 5, एलसीएम है 495 और ये दोनों है 5a इंटू 5b। 5 से 5 कैंसिल हुआ और ये 5 इस पूरे को कट कर देगा तो AB की वैल्यू आ गई 99। तो अब तुम्हारे लिए काम आसान हो गया है, क्योंकि तुम्हें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 99 आ जाए। तो थोड़ा सा भी अगर जानते हो मैथ्स तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, A विल बी 11 एंड B विल बी 9। लेकिन ये A और B तुम्हें अटैच करना है 5 के साथ में, क्योंकि तुमने नंबर्स को 5a और 5b लेट किया था, तो उस हिसाब से ये नंबर हो गया 55 और ये नंबर हो गया 45। यहाँ पे तुम चेक भी कर सकते हो कि सम ऑफ द नंबर्स 100 बन भी रहा है। तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे मांग रहा है इन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस, तो 55 माइनस 45 करोगे तो ये डिफरेंस इक्वल आएगा 10 के, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 10। आई होप तुम्हें समझ में आ रही होंगे सारे क्वेश्चंस। अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ओनली दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बोला था कि जब भी एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन होगा, तुम्हें एलसीएम दिए रखा है और एचसीएफ पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम इज 120, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो मैंने अभी बताया था कि एचसीएफ मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 120। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होना ही चाहिए। तो 8 तो इसका फैक्टर है 120 का, 12 भी है, 24 भी है, बस यही एक नंबर है 35 जिसके टेबल में 120 नहीं आता है। और यू कैन से दैट 35 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 120, सो दिस वैल्यू इज ऑन द ओनली वैल्यू विच इज नॉट गोइंग टू बी द एचसीएफ। अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ तुमको दिया हुआ है दो नंबर्स का 11 और इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम दे रखा है तुमको 385, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि एक नंबर इनमें से ऐसा है जो 75 और 125 के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले तो नंबर्स को लेट कर लो 11a एंड 11b, क्योंकि मैंने बोला था कि जब एचसीएफ गिवन होता है तो हम लोग नंबर्स को एचसीएफ की वैल्यू के साथ अटैच करके लेट कर सकते हैं। अब सीधा फॉर्मूला में चलते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू 11a इंटू 11b। एचसीएफ है 11, एलसीएम है 395, नंबर्स को हमने 11a और 11b लेट कर ही लिया है। अब ये 11 से 11 कैंसिल और ये इसको काट देगा 35 में, तो फाइनली आ गया ए बी इज इक्वल्स टू 35। तो ए को अगर मैं 7 और बी को अगर मैं 5 देता हूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन नंबर्स को हमने लेट किया है 11a एंड 11b, इसका मतलब है 11 इंटू 7 77 एंड 11 इंटू 5 55, ये वो तुम्हारे दो नंबर्स होंगे। लेकिन हमें उस नंबर से मतलब है दैट लाइज बिटवीन 75 एंड 125, तो उस हिसाब से 77 जिस ऑप्शन में है वही तुम्हारा करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, तुम्हें दो नंबर्स दिए हुए हैं जिनका एचसीएफ है 29 और एलसीएम है 4147। साथ में ये भी कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों नंबर्स जो तुम्हें लेने हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 29। तो अगर मान लो मैंने दोनों नंबर्स को 29a 29b लेट कर भी लिया, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए या b की वैल्यू भी 1 नहीं होनी चाहिए। हम लोग सीधा फॉर्मूला में चलते हैं, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू 29a इंटू 29b।
HCF 29 है, LCM 4147 है, तो ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन। अब 29 से 29 गया और इसको कट करोगे तो ये इसको कट कर देगा 143 में। दैट मीन्स ए बी का प्रोडक्ट 143 ये तभी हो सकता है जब ए 11 हो और बी 13 हो। तो हमने तो नंबर्स को 29 के साथ अटैच करना है, तो एक नंबर हो गया 29 इंटू 11 और दूसरा हो गया 29 इंटू 13। लेकिन इस बार हमारा क्वेश्चन हमसे सम ऑफ द नंबर्स मांग रहा है, तो हम लोग को इनको ऐड करना है। तो 29 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 11 प्लस 13 जो कि 24 होता है, और अगर तुम ये मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 696 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स को लेके, जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि जब तुम दो नंबर्स जो कि प्राइम है उनका एलसीएम ले रहे हो तो दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स 161 बता रहा है तो जो दो प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट 161 के इक्वल होगा। अब तुमको सिर्फ ये सोचना है कि वो कौन सा पहला प्राइम नंबर है जो 161 को डिवाइड करता है, तो वो नंबर तुमको मिलेगा 7। और क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से x को मुझे ग्रेटर देन y रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है y 7 होगा, और 7 को जब तुम 161 से डिवाइड करोगे तो x आएगा 23। तो ये तुम्हारे पास में वैल्यूज आ गए। अब तुम्हें निकालना है क्वेश्चन में 3y माइनस एक्स की वैल्यू, तो वैल्यूज को जल्दी से यहाँ पे पुट कर लो। 3 इंटू 7 माइनस 23 दैट इज 21 माइनस 3 23, आंसर इज -2 जो कि फर्स्ट ऑप्शन ए में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर एचसीएफ इज 33। तो सबसे पहले तो मैं नंबर्स को लेट कर लेता हूं, 33a एंड 33b। इनका सम हमें दिया हुआ है 528, तो यहां से 33 कॉमन लेके a प्लस बी की वैल्यू आ गई 528/33। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये डिवाइड होगा 16 में। इसका मतलब है कि हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं ए और बी के जिसका सम 16 तो हो जाए, लेकिन उसमें से बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि हमें छोड़नी पड़ेगी। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं ये इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले 0 16 फिर 1 15, हम लोग a प्लस बी को 16 बनाना चाहते हैं, तो ये a की वैल्यू लेट कर लेते हैं, ये b की। फिर 2 14 फिर 3 13 फिर 4 12 फिर 5 11 फिर 6 10 फिर 7 9 फिर 8 8, और इसके बाद तुम जो भी लिखोगे दैट विल बी अ रिपीटेशन ऑफ दीज वैल्यूज। अब तुमको इसमें से कुछ नंबर को कट करना है, तो वो किस बेसिस पे कट होंगे ये देखते हैं। सबसे पहली चीज, दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते, तो ये वाला पेयर गया, और कोई नंबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला पेयर भी गया। कोई भी नंबर 33 के इक्वल होगा या नहीं ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन 2 और 14 को कट कर लो क्योंकि इसका तो अलग से HCF2 आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इस नंबर को लेके चल दिया तो 33 के साथ मुझे 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि HCF 33 की जगह 66 हो जाएगा। तो ये भी गया तुम्हारे लिस्ट से। 313 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 412 में तुम अगेन यू विल फाइंड HCF इज 4, तो ये भी तुम्हारे HCF की वैल्यू को चेंज कर देगा, 33 की जगह वो 132 हो जाएगा, तो ये भी गया। 511 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 610 में अगेन द क्वेश्चन विल बी कि HCF विल बिकम 2, जिससे कि HCF 66 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी गया। तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो वैल्यूज बचे हैं वो उसमें से एक है 115, दूसरा है 313, तीसरा है 511 और चौथा है 79। मैं कुछ भी करके इन वैल्यूज को कट नहीं करूंगा क्योंकि इनको लेने से मेरे HCF की वैल्यू जो है 33 वो 33 ही बनी रहती है, और a प्लस बी का सम 16 बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ कि सच पेयर्स पॉसिबल आर ओनली 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना, अच्छे से इसको एक बार रिवाइज मार लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न में कि अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स which have 16 as their HCF and 136 as their LCM, we can definitely say that। अब उसके बाद उसने पूछा है कि ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिनका HCF 16 हो और LCM 136। तो ये हो गया ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कुछ बच्चे इसमें क्या करते लगते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 16 इंटू 136 इक्वल्स टू 16A इंटू 16B, जबकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही तुम लोग को बोला हुआ है कि 16 जो कि HCF है दैट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM दैट इज 136, लेकिन यहाँ पे तो ये फैक्टर ही नहीं है। तो अगर तुम मान लो उस फॉर्मूला से स्टार्ट कर देते हो क्वेश्चन को बाय लेटिंग द नंबर्स एज 16A एंड 16B, तो देखो होगा क्या, ये 16 इंटू 136 इक्वल्स टू 16A इंटू 16B हो जाएगा। तुम 16 काट दोगे ज़्यादा से ज़्यादा और बाद में आके यहाँ फंस जाओगे, क्योंकि 16 के टेबल में 136 आता ही नहीं है। तो सीधा इसका आंसर टिक मारो, नो सच पेयर एग्जिस्ट
रीजन, HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM और 16136 का फैक्टर नहीं है, तो इसका सीधा आंसर होगा नो सच पेयर एग्जिस्ट। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में, दैट इज HCF एंड LCM तुमको दे रखा है। HCF इज गिवन टू US 50, LCM इज गिवन टू US 250 और एक नंबर, फर्स्ट नंबर को ए लेट कर लेते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन द क्वोशिएंट इज 50। इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करे तो क्वोशिएंट 50 है, तो ऐसा तो 100 के साथ ही हो सकता है। तो उसने तुमको इनडायरेक्ट वे में पहला नंबर दे दिया है ए 100 और दूसरा नंबर निकालने के लिए बोला है। आई थिंक यहां से क्वेश्चन को आगे खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। ओनली ट्विस्ट वाज दिस लाइन की इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 50, वो तुमको अगर समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में मियर कुछ भी नहीं बचा, बस सीधा फॉर्मूला में पुट करो और ये तुम्हारा आंसर आ गया 125 इज द सेकंड नंबर। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये हमारा HCF LCM का थर्ड क्लास था जिसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस किए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले तो थ्योरी अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू HCF एंड LCM फाइंडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, उसकी एक थ्योरी क्लास होगी और उसका फिर एक न्यूमेरिकल क्लास भी होगा। देन वी विल गो फॉर द पॉलिनोमियल्स पार्ट एंड देन रियल लाइफ सिचुएशन। सो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला था कि इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे वो CDS हो, FCAT हो या CFPF हो। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।